हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है सर्कस। इसकी मैं बहुत सारी वीडियोस पहले डाल चुकी हूँ, आई थिंक 11 वीडियोस इसकी मैं डाल चुकी हूँ और आज ये 12th वीडियो है और ये इसकी लास्ट वीडियो है और इसी के साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ कि हम इस चैप्टर को कंप्लीट करें। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर्कस और बड़ा भी था, 5 एक्सरसाइजेस थी और फाइनली हम इसके कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जिसने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 9th क्लास की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप सारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जिससे कि आपको चैप्टर शुरू से समझ में आए। बीच में से चैप्टर समझ में आना मुश्किल होता है। इसके अलावा भी मैं 9 चैप्टर पहले पढ़ा चुकी हूँ, उन सारी वीडियोज़ को भी आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री है और लॉकडाउन में घर बैठे आराम से आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा 6 to 10 के लिए सारी क्लासेस की वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध है, तो आपके भाई बहन भी उसका फ़ायदा ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। तो हम 10.5 के क्वेश्चन मैंने बता दिए थे। 9 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9, ये दिखने में बहुत टफ है लेकिन ये करने में बहुत ही आसान है। देखिए मैं आपको इसको बहुत ईजी तरीके से बताती हूँ। कह रहा है कि 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 points B and C। ठीक है, 2 सर्कल हैं, एक सर्कल थोड़ा बड़ा है और ये दूसरा सर्कल है। ठीक है, ये दोनों सर्कल्स बी और सी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, काटते हैं एक दूसरे को। अभी कह रहे थ्रू बी 2 लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन। ठीक है, इस बी से होते हुए 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें। एक तो ये फिगर बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, इसका नाम है ए बी, तो यही हो गया, और डी, और दूसरा पी बी क्यू। ठीक है, पी बी एंड क्यू 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें हमने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब ये कह रहा है पी बी क्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट ए एंड डी पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट एंगल ए सी पी, यानी कि हमें सी तक ज्वाइन करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तभी बनेगा ए सी पी से भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ये जो एंगल है इसको मैं एंगल 1 कह देती हूँ। ठीक है, ए सी पी इज इक्वल्स टू क्यू सी डी, तो इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा तभी ये एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये इसको मैं 2 कह देती हूँ। तो हमको 1 इक्वल्स टू 2 प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है। टू प्रूव गिवन इवन आप लिख लेंगे, आप अभी तक मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। तो आपको एंगल ए सी पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू सी पी ये प्रूव करना है, यानी कि कुल मिला के आपको एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू द फिगर। ठीक है, तो आप इसको कैसे, देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत आसान है क्वेश्चन। मैं 2 एंगल्स को और मार्क करूंगी, इसको मार्क कर देंगे 3 और इसको मार्क कर देंगे 4। ठीक है, अब देखिए प्रूफ बहुत ही आसान है। जो एंगल 1 है वो इक्वल्स टू एंगल 3 होगा। देखो ये जो एंगल 3 है और जो एंगल 1 है वो दोनों सेम आर्क एपी से बने, एपी से ये भी बना है और एपी से ही ये भी बना है। तो इसमें हम कारण लिख देंगे एंगल्स मेड बाय द सेम आर्क एपी। ठीक है, तो इसलिए इक्वल होंगे। उसके बाद एंगल 3 जो है वो है एंगल 4 के इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये और ये इक्वल होते हैं हमेशा। ठीक है, ये रूल है। उसके बाद जो एंगल 4 है वो एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि ये सेम आर्क पी क्यू से बने हैं। एंड एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, ये फिर एंगल मेड बाय द तो देखिए ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, क्योंकि दोनों
सेम आर्क से बने हैं, ये इस वाले सेम आर्क से और इस वाले, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। समझ गए आप मेरी बात को? एंगल 1 3 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है और 4 2 के इक्वल है। तो कुल मिला के एंगल 4 और एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 ये जो है, और इसको इक्वेशन 3। तो हम लिखेंगे कंबाइनिंग द इक्वेशन, जब तीनों बातों को हम कंबाइन कर देंगे 1 2 एंड 3, अगर हम तीनों बातों को मिला दें तो हमको रिजल्ट ये मिलेगा कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, यानी कि एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल QCP। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। खाली दिखने में कॉम्प्लिकेटेड था, करने में बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 10 में, ये भी बहुत आसान है, फिर से समझिए, ये आया है कई बार। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर। ठीक है, अगर दो सर्कल को, एक ट्राइंगल है, पहले मैं आपको समझा देती हूँ फिर मैं ड्रॉ कर लूँगी, उसके 2 साइड्स को डायमीटर लेकर, ठीक है, अगर ये साइड है AB, ये ABC है, तो इसको डायमीटर लेके एक सर्कल खींचा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, वैसे सही बनेगा नहीं, पहले सर्कल खींचने पड़ेंगे, और इसको डायमीटर लेके दूसरा सर्कल खींचा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को काट करेंगे। मैं पहले सर्कल खींच लेती हूँ, फिर मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर लूँगी, जिससे कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है, इसकी एक साइड AB को डायमीटर लेके हमने एक सर्कल खींचा, दूसरी साइड AC को डायमीटर लेके दूसरा सर्कल खींचा, दोनों सर्कल एक दूसरे को A और D पर कट करते हैं। तो हमको ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन D है, ये प्रूव करना है कि जो D है वो लाइन BC के ऊपर होगा। ठीक है, तो टू प्रूव में आप लिखेंगे कि पॉइंट D लाइज ऑन द लाइन BC, या ये भी कह सकते हैं और BDC इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर ये एक ही लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, तो अपने आप ही जो है D जो है वो B और C के ऊपर ही आएगा। तो प्रूफ में देखो बहुत ही आसान है। आपको पता है कि डायमीटर से जो सरकमफ्रेंस पे इसको मिला देंगे। पहले आप कंस्ट्रक्शन भी लिख देंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे जॉइन AD। फिर आप प्रूफ देखिए, प्रूफ में आप क्या लिखेंगे? प्रूफ में आप लिखेंगे कि आपको पता ही है कि जो डायमीटर से सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल ADB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? एंगल मेड बाय डायमीटर AB। इसी तरीके से एंगल ADC ये भी 90 डिग्री। ठीक है, इसमें भी सेम ही कॉज आ जाएगा, एंगल मेड बाय डायमीटर AC। तो इसका मतलब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो एंगल ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, दोनों को ऐड करके। जब 180 डिग्री हो जाएगा तो इसका दूसरा मतलब ये होगा कि BDC इज़ अ स्ट्रेट लाइन। जब 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही होता है ना, तो स्ट्रेट लाइन हो गया, और जब स्ट्रेट लाइन हो गया तो इसका दूसरा मतलब ये हो गया कि D लाइज ऑन BC, कि D जो है वो BC के ही ऊपर होगा जब ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए। ठीक है, ख़त्म ही करते हैं इस चैप्टर को, चाहे थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में ये क्या कह रहा है? ABC एंड ADC आर 2 राइट ट्राइंगल्स, ठीक है, विद कॉमन हाइपोटेनियस। ठीक है, इस तरीके का इसका फिगर बना हुआ है। देखो ये AC लेंगे और 2 राइट ट्राइंगल बने हैं, एक ये बना है, ठीक है, ABC, और एक राइट ट्राइंगल बना है ADC, ये 90 डिग्री।
अब जब ये राइट ट्राइंगल है तो ये अंडरस्टूड है कि ये जो है डायमीटर ही होगा, क्योंकि डायमीटर से ही सरकमफ्रेंस पे जो एंगल्स बनते हैं वही राइट एंगल होते हैं। तो हमको प्रूव क्या करना है इसमें कि एंगल CAD इक्वल्स टू CBD। टू प्रूव एंगल CAD इज इक्वल्स टू CAD इक्वल्स टू CBD, यानी कि ये वाला, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। CBD यानी कि इसको 1 कह देती हूँ मैं, इसको 2, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना है। तो ये तो वैसे ही बहुत ही आसान है। अगर आप इसको CAD इक्वल्स टू एंगल CBD, तो आपने पढ़ा है कि प्रूफ में आप लिखेंगे सीन्स एंगल CAD एंड एंगल CBD। देखो CBD लो या CAD लो, ये दोनों सेम आर्क DC से बने हैं और एक ही आर्क से सरकमफ्रेंस पे जितने भी एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं। CBD आर द एंगल मेड बाय सेम आर्क DC ऑन सरकमफ्रेंस, ठीक है। क्योंकि ये दोनों सेम आर्क DC से सरकमफ्रेंस पे बने हैं तो इसका मतलब हो जाएगा एंगल CAD अपने आप ही एंगल CBD के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब आता है लास्ट क्वेश्चन। वीडियो बड़ी हो रही है लेकिन ख़त्म ही करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज़ अ रेक्टेंगल। हमको ये प्रूव करना है कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम, क्वेश्चन 12 है ये। साइक्लिक पैरेललोग्राम माने जिसके चारों कोने सर्कल को टच कर रहे हों, उसी को साइक्लिक कहते हैं, ठीक है। साइक्लिक पैरेललोग्राम इज़ अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, क्योंकि हमको पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है, अगर हम ऐसा भी बना लें तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो क्या होगा, देखो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे प्रूफ में, मैं सीधे प्रूफ से ही लिख रही हूँ। हम लिखेंगे कि सिंस ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम तो ये है ही, तो इसका मतलब होगा AB इक्वल्स टू DC और AB पैरेलल टू DC, ये तो होगा ही। साथ में AD इक्वल्स टू BC और AD पैरेलल टू BC, ये तो होगा ही, ठीक है। अब हमको सिर्फ एंगल 90 प्रूव करने हैं, ठीक है। अब हमको देखो, एक प्रॉपर्टी तो सिंपल पैरेललोग्राम की होती है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की होती है कि अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो सम जो होता है वो 180 होता है। तो हम लिखेंगे क्योंकि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड ABCD इज साइक्लिक, और साइक्लिक होने का मतलब ये हो गया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम है वो 180 होगा, ठीक है। अब इनको एंगल 1 इक्वल्स टू 2 इसको x लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1 इक्वल्स टू 2 है, तो यानी कि x प्लस x इक्वल्स टू 180, यानी कि 2x इक्वल्स टू 180, यानी कि x इक्वल्स टू 180/2 यानी कि 90। दोनों का x सपोज करा तो ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है, दोनों 90। सिमिलरली आपको दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सिमिलरली इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। इसको अगर मैं 3 कहूँ और इसको 4 कहूँ तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू 90, क्योंकि ये भी इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, और साइक्लिक है इसलिए अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा, तो यानी कि 90 आ जाएंगे। तो पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है कि पैरेललोग्राम के एंगल 90 नहीं होते हैं और रेक्टेंगल के होते हैं। तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम के एंगल्स भी 90 आ गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल होने के लिए जो प्रॉपर्टी चाहिए थी वो इसको मिल गई। तो ये थे सारे क्वेश्चंस, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं तो आप वीडियो को बार बार देखिए, आपको ज़रूर समझ पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस।